नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम लोग विन विन प्रोडक्ट की खोज कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे ई कॉमर्स में आप लोग को बता दूं, ई कॉमर्स में विन विन प्रोडक्ट खोजने की बहुत भयंकर होड़ मची हुई है, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेल करके उससे अच्छा अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो विन विन प्रोडक्ट खोजने के लिए आपको बता दूं, कोई भी कैटेगरी आप चूज कर सकते हो, चाहे वो होम अप्लायंसेज हो, चाहे वो किचन वेयर हो, चाहे बाइक एंड कार एसेसरीज हो, चाहे कुछ भी हो, इलेक्ट्रिकल हो, नॉन इलेक्ट्रिकल हो, आप कहीं से भी कुछ भी खोज के निकाल सकते हो। उसके अंदर बेसिक जो दो तीन चीज़ें वो ध्यान रख लो कि भाई साहब आपको एकदम परफेक्ट चीज़ मिल जाएगी। पहला, सस्ता सुंदर टिकाऊ, SST, ये बहुत ही बेसिक रूल है। अगर आपको बता दूं, अगर आपको जल्दी सफल होना है तो भैया ये बहुत ही बेसिक, इसको गांठ बांध लो, SST यानी सस्ता सुंदर टिकाऊ। अगर ये चीज़ आपको मिल गई, समझ लो भैया आपकी तो बल्ले बल्ले हो गए। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आपको कोई भी चीज़ अगर सस्ती मिल रही होगी वो सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है, और तो और सुंदर भी है, और तो और वो टिकाऊ भी है, यानी कि वो तीनों काम कर रही है आपका। और इस तीन चीज़ को ध्यान में रख करके जो सबसे ज़्यादा लोग खरीदारी करते हैं वो यही करते ही हैं, क्योंकि उनको दाम भी कम मिल जाए, चीज़ भी अच्छी मिल जाए और काम भी हो जाए उनका। तो इसमें भाई साहब हर तरफ से भला ही भला है, और आपको ऐसे कंटेंट, आपको ऐसे प्रोडक्ट भरे पड़े हुए हैं बाजार में। दूसरी चीज, ऐसी चीज बेचिए जिसके अंदर आपको सुंदरता तो मिल रही हो और तो और वैल्यू भी मिल रहा हो। ऐसा नहीं हो कि मतलब सस्ता ही है तो ही बेचेंगे, नहीं, आपको एक ऐसी चीज भी खोजनी होगी। जैसे आप सपोज करो कि आप दो प्रोडक्ट खोजो, कम से कम दो विन विन प्रोडक्ट रखो। एक रखो जो हल्का सस्ता हो, एक रखो जो हल्का महंगा हो। क्यों? क्योंकि महंगा वाला जो रहेगा ना, आप उसके अंदर मार्जिन थोड़ा ज्यादा लेके आओगे, तो आपका जो जो सस्ते वाली चीज है ना, उसके अंदर की मार्जिन को आप कवर कर ले जाओगे। इससे होता क्या है, जैसे मार्जिन एक हम लोग लेके चलते हैं ना, जैसे कम वाले का कम रहेगा, ज़्यादा वाले का ज़्यादा रहेगा। तो ज़्यादा वाले का जब ज़्यादा रहेगा तो वो कम वाले का भी कवर कर ले जाएगा। इससे ये फायदा हो जाता है, जैसे कि आपका कोई अगर लॉस में भी चल रहा होगा अगर कोई प्रोडक्ट, तो वो उसको आपको प्रॉफिट में लेके आ जाएगा, और आपको प्रोडक्ट का उसको मार्जिन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे पार्ले जी जो बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है, वो अपने प्रीमियम प्रोडक्ट, यानी उनके जो हाइड एंड सिक हो गए, उसके पार्ले प्लेटिना हो गए, मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट तो निकालते ही निकालते, लेकिन आज भी वो 2 रुपए के पार्ले जी को निकालना बंद नहीं किए। इसका मतलब क्या है, भले ही कंपनी को लॉस हो रहा हो या वो बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे ही बेच रही है, मतलब कि अपने नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही बेच रही है, लेकिन फिर भी वो उसका जो मतलब है कि हमने जो बिस्कुट निकालने की, जो हमारी जो बिस्कुट निकालने की जो टेक्निक है, वो हम लोग उसको फॉलो ही करेंगे। वो पैसा कहाँ से कमाती है? वो प्रीमियम बिस्कुट से कमाती है। और लगाती कहाँ पे है? ये अपने छोटे, क्योंकि छोटे से मार्केट हो जाता है, बड़े से उसकी रेवेन्यू हो जाती है। तो भैया थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए समझिए कैसे कैसे आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो आप जैसे आज के टाइम पे अच्छी अच्छी चीज़ों को आप कवर कर सकते हो। अब अच्छी चीज़ किस कैटेगरी में मिल सकती है आपको बता दो। इस टाइम पे जो चीज़ ट्रेंडी हैं आप उनको फॉलो करिए। अब जैसे इस टाइम पे आपको स्मार्ट वॉचेस के ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो कस्टमर्स मिलेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे स्मार्ट वॉच पाना सबकी एक ख्वाहिश हो चुकी है, और वो हर कोई चाहता है कि मेरे हाथ में भी स्मार्ट वॉच हो और मेरा हाथ भी थोड़ा सा चमकना शुरू हो। क्योंकि पहले के टाइम पे चेन वाली वॉचेज, पट्टे वाली वॉचेज खूब चली थी, लेकिन आज के टाइम पे ये उसकी जगह पे इन्होंने स्मार्ट वॉचेस ले ली। तो आप एक अच्छा स्मार्ट वॉच ढूंढिए, और तो और कोशिश करिए कि आप किसी एक चीज़ को पकड़िए। और एक बात और बता दूं मैं कि आप दुनिया में आप हर किसी को अपना माल नहीं बेच सकते हो, इसको दिमाग में डाल लो। क्योंकि हर एक व्यक्ति खाता खाता तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जो खाना खा रहा है वो आपका एक ही ब्रांड का खा रहा हो। ये बहुत ही डीप बात बोली है मैंने, जो समझना हो जिसको वो समझ चुका होगा। नहीं तो फिर भाई प्रीवियस वीडियो को जाके फिर से वापस रिवाइंड करके देख लो। क्यों? क्योंकि हम दुनिया में हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, ये आप छोटी सी बात ऐसे समझ सकते हो। और मेन फोकस जो इसमें होता है वो हमारा इसी पे होता है कि हमको एक छोटे ही अमाउंट ऑफ पीपल को ही हमको टारगेट करना, और हमको उन्हीं से टारगेट करके उन्हीं से पैसा कमाना। हमको ये नहीं चाहना है कि हम पूरी दुनिया को सामान बेचें और हम पूरी दुनिया से पैसा कमाएं, ये कभी होगा ही नहीं। और आज के टाइम पे कभी होना भी नहीं, चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, चाहे वो जियो क्यों ना हो। आपको बता दूं, जियो ने पूरे भारत के ऊपर कब्जा किया था, लेकिन आज के टाइम पे उसका मार्केट एक्विजिशन पावर क्या हो गया, लूज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वीआई आ गया, एयरटेल आ गया। एयरटेल अपनी सर्विसेज अच्छी दे रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी अच्छा अच्छा बूम कर पा रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको कि आपके दुनिया में कभी भी आप अपने 100% आपको कस्टमर्स कभी मिलने ही नहीं वाले हैं। आपको एक छोटे ग्रुप को ही टारगेट करना होगा। तो इसीलिए आपको अगर टारगेट करना है तो आप यूथ को टारगेट करिए। यूथ टारगेट करने का बहुत बड़ा रीज़न है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो कैपेसिटी होती है यूथ की ना, वो पैसा खर्च करने की होती है और पैसा कमाने की भी होती है। तो जब वो पैसा कमाएगी, पैसा खर्च करेगी, क्यों? क्योंकि उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसको घर पे किसी को पैसा देना नहीं है,
जो देने वाले होते हैं उनकी बात नहीं हो रही है, जो घर से बहुत ही संपन्न है, जिनके घर से कुछ कुछ करना अन्ना नहीं है, उनको बिल्कुल पैसा खर्च करना है, तो वो पैसा अपने जूते पे खर्च करते हैं, कपड़ों पे खर्च करते हैं, खान पान पे खर्च करते हैं। ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें अपने मोबाइल्स पे खर्च करते हैं, चार पांच चीज़ें। तो वो चाहते हैं कि वो अच्छा अच्छा पहने, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अच्छे जगहों पे जाके वो खाना खाए, लंच करे, डिनर करे। तो ये क्या चीज़ है? ये सब एक लस्ट है। लस्ट पे अगर आप फोकस करोगे किसी भी चीज़ के ऊपर, तो भाई साहब आप बहुत ही आगे जाने वाले हो। मेरी जो छोटी छोटी बिजनेस टेक्निक्स है, टिप्स है, बस यही सब बताती हैं। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए। नहीं समझ में आया तो कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिए, व्हाट्सअप नंबर तो बाकी है ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।